पिछले दिनों आपको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता आदरणीय रेस्पेक्टेड श्री मोहन भागवत जी यहाँ तशरीफ लाए थे ना, तो बात अजान पे चली। उस मदरसे ने 48 साल हो गए उस मदरसे को, और उसके बगल में एक मंदिर है, और उस मंदिर की वजह से मदरसे वालों ने कभी लाउड स्पीकर नहीं लगाया अजान के लिए। हाथ बताइए, हाथ उठाइए भाई, ये मीटिंग होनी चाहिए, ये मीटिंग होनी चाहिए, आवाज दे से ये मीटिंग होनी चाहिए, ये मीटिंग होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। हम सबको ये फतवा जारी करना है कि जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा, कोई भी आतंकवादी संगठन, इस आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के लिए सबकी तारीफ है। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है और ये डॉक्टर इमाम उमर इलियासी साहब की मस्जिद है। इसको इमाम हाउस भी कहा जाता है, और ये उनकी तंजीम का बोर्ड लगा हुआ है, ऑल इंडिया तंजीम अइम्मा मसाजिद के नाम से। इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, इमाम हाउस, मस्जिद कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली। ये मस्जिद जो चौराहा होता है, चौराहे के बीच जो गोल चक्कर होता है, उसके बीचों बीच बनी हुई है, और सामने से जो रास्ता जा रहा है ये इंडिया गेट पर जा रहा है। कस्तूरबा गांधी मार्ग लिखा है। तो ये मस्जिद के बाहर इनकी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी हैं। लाओ मैं घूमता हूँ इधर से इधर को। ये सामने मस्जिद का मेन गेट है, और तंजीम का बोर्ड भी लगा हुआ है, तंजीम अइम्मा मसाजिद, राष्ट्रीय इमाम संगठन। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप हजरात के सामने इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि ये जो डॉक्टर इमाम उमर इलियासी साहब का प्रोग्राम हुआ है, इसमें जो गलत बयानात दिए गए हैं और मौलवी हजरात ने गर्दनें हिला हिला करके जो उनकी तायीदें की हैं, मैं उन तमाम बयानात की और उन तमाम चीज़ों की मजम्मत करता हूँ, और अपने आप को उन तमाम बयानात से अलग करता हूँ और तौबा करता हूँ, और इस किस्म के प्रोग्राम में आइंदा कभी न जाने का आज़्म करता हूँ। और इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल पर आइंदा उमर इलियासी की हकीकत और उसके क्या अफकार और नज़रियात है उसके मुतालिक भी आप वीडियो देखेंगे। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, और इधर दाखिल होते हुए बाईं जानिब वज़ू खाना बना हुआ है। ये दरवाज़ा है और सामने रास्ता है। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, और सामने यहाँ पर हजरत बैठते हैं। ये हजरत का एक तरीके से कह लीजिए मसनद है। आज जो कि मस्जिद में प्रोग्राम था उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, और इधर जो है लोग मौजूद हैं। यहाँ इमाम उमर इलियासी साहब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इधर जो है मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। माशाल्लाह मस्जिद बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जो है अच्छी तरीके से सजाया गया है। टाइल्स वगैरह और लाइट अच्छे अंदाज में लगाई गई है। ये मुसल्ला है इमाम साहब का, और ये मेहराब है। अब यहाँ से डॉक्टर इमाम उमर इलियासी साहब का बयान शुरू हो रहा है। इनका पूरा बयान नहीं दिखाएंगे, जो दिखाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस दूसरी मीटिंग सेंट्रल दारुल कज़ा की, उसमें तशरीफ लाए हमारे मुफ्तियान, उलमा इकराम और मौजूद हज़रात। और दूसरी बात यह है कि मैं जो सबसे अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ
क्योंकि ख्वाजा साहब ने अभी एक बात छेड़ दी है, तो उस बात को बस आपके सामने लाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी इन्होंने जिक्र कर दिया। पिछले दिनों आपको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता आदरणीय रेस्पेक्टेड श्री मोहन भागवत जी यहां तशरीफ लाए थे ना। पहली बात तो यह है कि यह हज़रत आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहते हैं, जिससे कोई भी आलिम मुत्तफिक नहीं है। बल्कि आप देखेंगे वीडियो में कि साइड में बैठे हुए उलमाए किराम एक दूसरे को देखने लगे और हंसने लगे। ये ख़ुद जो है उसको राष्ट्रपिता कहते हैं और ये कहते हैं कि तमाम उलमाए किराम मेरी तायीद में हैं। कोई भी इनकी तायीद में नहीं है, कोई भी उनको राष्ट्रपिता नहीं कहता और नहीं मानता है। और उन्होंने यहाँ आने के बाद 1.5 घंटा मेरे साथ रहे और 1.5 घंटे के बाद उनको हमने गुजारिश करी कि बेटा मेरा मदरसा है वहां भी चल दीजिए, तो वो मेरे साथ मदरसे भी गए। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा वो मस्जिद आया, अपनी जिंदगी उन्होंने मस्जिद को देखा जिस तरह से ख्वाजा साहब ने बताया। उन्होंने मस्जिद को समझा, मस्जिद वालों को समझा, इस मस्जिद को समझ के इस्लाम को समझा, जो अभी आपको बात ख्वाजा साहब ने कही। उसके बाद वो मदरसे गए और मदरसे जाने के बाद 2 घंटा मदरसे में बच्चों के साथ बैठे, क्योंकि वो मदरसा एक ऐसा मदरसा है, कदीमी मदरसा है। तो बात अजान पे चली, तो उस मदरसे ने 48 साल हो गए उस मदरसे को, और उसके बगल में एक मंदिर है, और उस मंदिर की वजह से मदरसे वालों ने कभी लाउड स्पीकर नहीं लगाया अजान के लिए, क्योंकि मेरे मंदिर के मेरे पुजारी को या मेरे दूसरे भाइयों को खलल ना पहुंचे। 48 साल से उस मदरसे और मस्जिद का लाउड स्पीकर नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वहां मंदिर है और मेरे पड़ोस में मंदिर है, मेरे पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरी इबादत तो मेरी जाती इबादत है। लानत है ऐसे भाईचारे पर, ऐसे इत्तिहाद पर कि जिसको कायम रखने के लिए तुम इस्लाम के अहम शाआइर को बंद कर दो, उन पर पाबंदी लगा दो, और फिर मजमा आम में फ़ख्रिया तौर पर बयान करो कि हमने देखिए भाईचारे को कायम रखने के लिए अजान को बंद कर दिया है। अगर उनके यहाँ आने के बाद मुझे मालूम है हिंदुस्तान की सारी तंजीमें, बड़ी तंजीमों के नाम ले रहा हूं, उन्होंने मुखालफत नहीं करी, ये बात सच्ची है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर वो तायीद कर देते 2 जुमले बोल के कि एक अच्छा फैसला था, तो कितने बड़े हो जाते। तंजीमों ने आपकी तायीद इसीलिए नहीं की, इसलिए कि आपकी बात का कोई एतबार नहीं है। आप किसी को कुछ भी कह देते हैं, आप किसी को राष्ट्रपिता घोषित कर देते हैं, न जाने आगे चल कर के किस तरीके के बयानात आप दे दें। इसलिए आपकी तायीद ना करना ही बेहतर है, बल्कि आपका और आपके नज़रियात का बायकाट करना ही बेहतर है। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में मुझे तमाम बड़े उलमा, तमाम तंजीमों ने बातचीत करी कि भाई अगर आपने बुलाया था तो आप और लोगों को भी बुला सकते थे। तो मैंने उनको ये बात कही है कि ये मेरा निजी दावतनामा था, मेरे निजी दावत पे यहाँ आए थे। हाँ, अलबत्ता अब आप कह रहे हो कि तमाम उलमा के साथ बैठना है, तो मैं आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमाओं को, आप भी सब बड़े हैं, और सबको बुला के उनको बुला रहा हूं और उनके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। और तमाम अब अपनी फहरिस्त बना के हमें नाम दे दीजिएगा। बहुत जल्द आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर मैं हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमा उसमें शरीक होंगे। उनकी फहरिस्त बन चुकी है, बड़े तंजीमों की फहरिस्त बन चुकी है मेरे पास, उनके नाम आ चुके हैं। तो आप भी अपना उस मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना पता, अपना ईमेल, ये सारी चीजें हमें फौरन जमा करा दें हमारे सेंट्रल अपने इमाम हाउस में। अब ये अपनी तायीद कराने के लिए, आरएसएस और उसके नज़रियात की तायीद कराने के लिए कुछ प्रोग्राम करने का मंसूबा बना रहे हैं, और उसमें अइम्मा किराम, उलमा किराम को बुलाएंगे और उसमें जो है उनसे बयानात कराएंगे, जिससे ये मैसेज जाएगा
के मुसलमान जो है आरएसएस के हिमायती हैं, बीजेपी के हिमायती हैं। बराह करम आइम्मा किराम और उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि इस किस्म के प्रोग्राम में हरगिज़ शरीक ना हो, बल्कि हो सके तो इस किस्म के प्रोग्राम का बायकाट करने की कोशिश करें, जिससे कि क्योंकि हम जो मीटिंग बुलाएं उनके साथ और तमाम सारे उलमा, चूंकि ये मीटिंग सुबह 10 बजे चलेगी और तकरीबन हम इसे 4 बजे खत्म करेंगे, क्योंकि पहली नशिस्त में हम 5-5 मिनट सबको बुलवाने वाले हैं, तमाम बड़े उलमाओं को, फिर उनको भी हम सुनना चाहते हैं, वो भी अपनी सुनाएंगे, और उसके बाद ज़ोहर नमाज होगी, खाना होगा, उसके बाद उनके सवालात होंगे आपसे, उनके मन में भी आपके लिए सवालात हैं, जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया, उनके भी मन में बहुत सारी शुबहात हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो अपनी रखेंगे और हमें अपनी रखनी है। तो ये 1 घंटे का मिल के आपस में वो अपनी सुनाएंगे, हम अपनी सुनाएंगे, और इस दरमियान अब जो गलत फहमियां हैं हमारे अंदर या उनके अंदर, किसी में भी उन गलत फहमियों को हम दूर करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के यहाँ आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो इसका मसले का हल होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमा उसमें शरीक हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग का दायरा में थोड़ा और बड़ा और वसी करने जा रहा हूं। पहले तो इरादा मेरा सिर्फ 50 का था, फिर वो दायरा बढ़ के 100 हो गया है, लेकिन देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, और हमारी तंजीमें पहले बहुत सारी बड़ी हैं, उनके मद्देनजर रखते हुए अब मैंने इसकी 500 उलमा की बैठक का तय कर लिया है। तो इस सब के लिए आप तारीफ करते हैं भाई, बोलिए, हाथ बताइए, हाथ उठाइए भाई, ये मीटिंग होनी चाहिए, ये मीटिंग। देखिए किस तरीके से हाथ उठा करके ज़ोर ज़ोर से उलमाए किराम और आइम्मा इज़ाम से तायद करा रहे हैं। ये सब लोग, सब आइम्मा किराम बैठे हुए हैं और ये जो है हाथ उठा कर के तायद कर रहे हैं। ये जैशे मोहम्मद नाम रखा हुआ है, जैशे मोहम्मद, जैशे मोहम्मद का मायने बताओ, मोहम्मद की सेना, और मोहम्मद की सेना नाम लश्कर तौबा, लश्कर तौबा नाम रखा हुआ है, और जैशे मोहम्मद नाम रखा है, और का किरदार क्या है, आतंक फैलाना। तो हम सबको ये फतवा जारी करना है कि जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो PFI हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो। अभी आखिर में तमाम मुफ्तियान किराम से फतवा जारी करने के लिए कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी करें, और जैशे मोहम्मद, और साथ में जो है PFI का भी नाम ले लिया है। हालांकि PFI जो है आतंकवादी तंजीम नहीं है, उस पर 5 साल के लिए पाबंदी लगी है। अगर वो आतंकवादी तंजीम होती तो उस पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए थी, लेकिन 5 साल की क्यों लगाई गई? जैसे मोहम्मद नाम हटाना चाहिए, ये मोहम्मद के नाम से ये आतंक नहीं फैलना चाहिए। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, जहां इस्लाम और मोहम्मद का नाम आ जाए, जहां इस्लाम और मोहम्मद का नाम आ जाए, वहां पर हम किसी कीमत पर भी इस आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के लिए सबकी जायज है, जैसे मोहम्मद हटना चाहिए, मोहम्मद के और इस्लाम के नाम से जो जितनी भी तंजीमें तहरीक है आतंक फैला रही है, उनके खिलाफ हमें उठना चाहिए, उनके खिलाफ हमें अपने फतवे जारी करने चाहिए इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।